शालिग्राम स्वरूप से सर्वेश्वर भगवान बताए। आज भी श्री जी महाराज जी के पास में महाराज जी सूक्ष्म रूप से देखे सूक्ष्म दर्शी से वो महाराज जी वही प्राचीन समय के हैं। वही है। आज जितने पीढ़ी भाई बतावे ना जी महाराज जी, उसी पीढ़ी के आधार से आज इतने ही पीढ़ी से वो सेवा होते 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 आज इनके पास महाराज जी के पास। तो महाराज जी वो तो साक्षात नारायण है। जब कहीं जगह नहीं मिला तो घूमते फिरते आना कहाँ पड़ा। अब ठाकुर जी के पास में तो जा नहीं सके, किस लिए कि थोड़ा बहुत वैसे देखा जाए तो अब उन्हीं से धक्का मुक्की खा करके निकले। तो उनने फिर श्री जी के शरण में आए तो श्री जी ने कह दिया कि जाओ, मेरा जो ये वन है ना पिपासा वन, आप वहाँ रहो। ठाकुर जी को बस करने का शक्ति है तो राधा रानी के श्री जी के पास में। राधे राधे। मैं अमित गौड़ आपका पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने ब्रज दर्शन परिवार में। और आज हम एक ऐसे संत के दर्शन करने आए हैं जो यहाँ ब्रज मंडल के एक पिपासा वन जो है हमारे यहाँ का, वहाँ रहते हैं। और पूरा जंगल झाड़ी है और इस जंगल में वो एकांत में रह कर के ठाकुर जी का भजन करते हैं। और वो हमारे निम्बार्क संप्रदाय के जुड़े हुए एक बहुत ही जो सिद्ध जो महापुरुष कह सकते हो आप उनको। और जब आप उनका सत्संग सुनोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आज का सत्संग जो इन झाड़ियों में अंदर जा कर के वहाँ उनका स्थान है जंगल में। और आइए आज हमारा जो उनका साथ दिव्य सत्संग होने वाला है उसका आप देखिए, उसे सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राधे श्याम। बाबा दोनों हाथ घिरे हुए हैं हमारे। जो मैं खोल लूँ बाबा। जो बाहर से लगा हुआ था, बाहर से किसने लगा दिया? बाहर से ही लगता है। अच्छा। जय राधे बाबा। लो महाराज जी, पहले तो ये आपके लिए, ये तो ये मटका है गर्मी को। हाँ, ये थोड़ा सा ये आगो ढक्कन, ये गर्मी में सब साधु संतन के लिए व्यवस्था है। और ये आपके जितने भी गुरु महाराज हैं उनके सभी को ये चित्रपट है। ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया तो यही है ना जी, इसीलिए तो महाराज जी लाए आपके पास। ये आपके जितने भी निम्बार्क के संप्रदाय के आचार्य परंपरा में रहे हैं और अभी यह समय पे ये गद्दी पे विराजमान है, उनको भी छोटा सा चित्रपट है और सभी उनको 49 जी। इसलिए मैं महाराज जी आपको जो निम्बार्क के संप्रदाय के साधु हैं हमारे, उनके लिए वही समझेंगे। हाँ, वही समझेंगे और तो ये समझेंगे क्या है जाने। ठाकुर जी तो हैं ही पर समझेंगे जाने क्या है, पर आचार्य परंपरा में जो हमारे निम्बार्क के साधु हैं उनके लिए तो इसकी बहुत विशेषता है। इसीलिए लगा लियो महाराज जी आप मंदिर में अपने स्थान पे। जय हो। महाराज जी ने अपनी गद्दी पर विराजमान कर दिए हैं। अच्छा महाराज जी, मैंने जो सुनी है, मुझे एक साधु और भी मिले थे, वो बता रहे थे कि जो निम्बार्क संप्रदाय है इनकी सबसे ज्यादा कुंज थे यहाँ ब्रज में एक समय। ब्रज के तो ना, ब्रज तो निधि है, निम्बारियों का गढ़ है ये ब्रज तो। लेकिन अब समय के अनुसार सब लोप हो गए। क्यों? अब सब संप्रदाय के संत आते हैं तो अपने अपने ही सब प्रचार प्रसार करते हैं ना, अपने के ही तो प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसी वजह से समय के अनुसार अब हमारा पीठ उधर भी चला गया, तो इसी वजह से केंद्र जिधर चला जाता है उधर हो जाता है। तो इसी अनुसार और हमारे वाले इतने जो प्रचार प्रसार में लगे भी नहीं, सब करिए अपने उपासना में ही लगे रहे। ये प्रचार प्रसार करूँ हम, ये बात विचार नहीं किया उन्होंने। अब पता चल रहा है कि धीरे धीरे कि हमारा तो ह्रास होता ही चला है ब्रज में। बाहर में तो निम्बार्क की संप्रदाय बहुत कम ही देखने को मिलेगा आपको, लेकिन जानते नहीं ब्रज की उपासना विशेष करके ब्रज के लिए। महाराज जी निम्बार्क संप्रदाय जो है उसकी पहले आचार्य कौन हुए जैसे, और इस संप्रदाय को उदय कैसे हुआ? थोड़ा वैसे देखा जाए तो निम्बार्क संप्रदाय कहें तो निम्बार्क भगवान के नाम से चला, लेकिन ये जो जितने भी परंपरा होते हैं वो भगवान से ही लिंक होते हैं सबसे पहले। तो हमारा में आया है कि भगवान नारायण से ही हंस रूप में आए थे, एक समय की बात है।
जब कलियुग होने ही वाला था तो उस समय द्वापर के अंत में तो जब सनकादिक आदि ऋषियों ने, चारों ऋषियों ने विचार किया कि अब कलियुग लगने वाला है, तो ऐसी स्थिति में जब भगवान धाम को चले तो अब वो भगवान की ओर कैसे चला जाए, कोई तो पद्धति होना चाहिए, नहीं तो आदमी लतालिंगा हो जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। तो उन्होंने एक दिन पिताजी से जा करके पूछा, पिताजी गुणेश्वा विशते चेतो गुणांश चेतसी च प्रभु कथम अन्य समत्यागो मुमुक्षुरतिर्षो। हे पिताजी, आप एक बात बताइए कि जो चित्त है वो गुण में रीझ जाता है, वो गुण है चित्त में बस जाता है। तो इस प्रकार से जो आदमी भगवान की ओर तो जा ही नहीं, बताइए गुण और विषय में ही भटकता चला जाए, तो मुमुक्षुजन क्या करें अपने उद्धार के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी हक्के बक्के रह गए, उन्होंने ध्यान योग समाधि आदि किए तो उसका जवाब नहीं मिला उनको। तो फिर उन्होंने भगवान को स्मरण किया सनकादिक ऋषि के साथ में। जब भगवान को स्मरण किया तो भगवान हंस के स्वरूप में आए। तो हंस के स्वरूप में आकर के उन्होंने उसका समाधान बताया कि उपासना जो पद्धति है उसको बताया। और भगवान ने, उनने कहा कि भगवान आपका ये स्वरूप जो है हम हर समय देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये शालिग्राम स्वरूप जो सर्वेश्वर भगवान बताए, आज भी श्री जी महाराज जी के पास में है। मतलब सूक्ष्म रूप से देखेंगे सूक्ष्म दृष्टि से, वो मतलब वही प्राचीन समय के वही है। आज जितने पीढ़ी भाई बतावे ना जी महाराज, उसी पीढ़ी के आधार से आज इतने ही पीढ़ी से वो सेवा होते 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 आज इनके पास महाराज जी के पास। तो महाराज वो तो साक्षात नारायण है, बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं। वैसे भी शालिग्राम गंडकी में मिलने वाले साक्षात भगवान के ही स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये तो तभी से सेवित हैं, सेवा करते 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 आज भी महाराज जी स्वयं अपने ही हाथ से भगवान की सेवा करते हैं। ठंडी गर्मी कहीं भी, महाराज जी कहीं जावे वो ठाकुर जी भी साथ में जाते हैं। अच्छा। और देसी गाय के दूध से वेद मंत्र के द्वारा आज भी सेवा होती। तो भगवान ने वो शालिग्राम स्वरूप दिया हंसा भगवान को कि आप इसकी सेवा करना और उपासना पद्धति बता करके निम्बार का जो आगे चल करके परंपरा चलने वाली है अभी तो। क्योंकि पहले आए हंस भगवान, उसके बाद में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उसके बाद में नारद जी और नारायण तो है ही है, नारायण से ही चालू हुआ है। तो उसके बाद में जब निम्बार्क भगवान तक आए, वो अंतिम, वैसे तो देखा जाए तो वो सब भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन आचार्य के स्वरूप में निम्बार्काचार्य आए। उसके पहले क्या हंस परंपरा भी कहते हैं इसे, सनकादिक परंपरा भी कहते हैं, नारदीय परंपरा भी कहते हैं, और निम्बार्क परंपरा अंतिम में निम्बार्क परंपरा के नाम से विख्यात हुआ है ये। तो ऐसे करके भगवान से ही लिंक होते हुए ये सेवा पद्धति आई। इसमें विशेष करके भगवान ने, निम्बार्काचार्य भगवान ने 10 श्लोकी भागवत लिखे, मतलब वेद के 10 श्लोक में ही अर्थ पूरी कर दिए। तो वेदांत 10 श्लोकी कहते हैं उसे। और दूसरी नंबर बात है तो ये सबसे प्राचीन, 4 संप्रदाय में सबसे प्राचीन कोई संप्रदाय है तो निम्बार्क है। क्यों? प्रथमो नियमानंदो विष्णु स्वामी, द्वितीय का रामानुज, तृतीयस्तु माध्व, चत्वारि वैष्णव, ऐसे बताया गया है। भविष्य पुराण में भी बताया, अनेक शास्त्र में भी है। तो ये 4 संप्रदाय में सबसे पुराना वाला कोई है तो निम्बार्क संप्रदाय। इसमें क्या बताया गया कि राधा कृष्ण की उपासना क्यों बताई गई कि संसार देखा जाए तो एक बात है, प्रकृति और पुरुष के बिना कहीं नहीं चला है। शुरू भी जब सृष्टि बना तब भी प्रकृति और पुरुष का ही खेल रहा। जब भगवान थे अदृष्ट रूप में तब भी भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित करके ही संसार रचा था। यानी माया मतलब स्त्री स्वरूप यानी शक्ति स्वरूप। तो इसीलिए भी हमारे उपासना में विशेष करके ब्रज की उपासना आप देखेंगे तो ब्रज की उपासना में ज़्यादातर आपको ठाकुर जी कहीं सेवित मिलेंगे तो राधा रानी की सेवा करते हुए ही ज़्यादातर दिखाई देते हैं। लीलाओं में तो खूब दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि राधा रानी लादिनी शक्ति कई प्रकार की कई बात है। तो इस वजह से यहाँ ब्रज की उपासना में विशेष करके राधा रानी की और ठाकुर जी की उपासना बताई। और यहाँ तक कि बता दिया कि नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात,
अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण को छोड़ करके अन्य कहीं चला जाता है तो उसकी गति नहीं है। निम्बार्काचार्य ने तो इतना कह दिया अपने वेदांत 10 श्लोकी के अंतर्गत ही। सबसे पहले तो बताया गया कि जो आप और हम हर कोई कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अनेक प्रकार से कहते हैं जी। तो जीव अविनाशी है। जीव को किसने देखा है, कैसे फीलिंग किया जाए ये जीव? जी। आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, आदमी मर जाता है लेकिन देखा तो किसी ने नहीं, तो इसको अनुभव कैसे करें? कोई कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, हाँ सच्चित और आनंद स्वरूप से भगवान है, कहते तो हैं सब, ईश्वर सर्वत्र समाना, ये सब बहुत कुछ बात कहते हैं, लेकिन इसका फीलिंग कैसे पता चलेगा? तो हमारे आचार्य ने सबसे बात एक ही बात में कह दी कि ज्ञान स्वरूपंच हरेरधीनम। ये जीव कैसा है बता रहे हैं, ज्ञान स्वरूपंच हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अनुम ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववंतम यदनंत माहु। कहते हैं कि ज्ञान स्वरूपम, ये जीव कैसा है बता रहे हैं, ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप कह दिया तो आप इस ज्ञान स्वरूप को पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन पे सब में आप यूज करके देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में ज्ञान स्वरूप ही है जो आपका और हमारा अंदर में बैठ करके हिलना डोलना बोलना जो भी कर रहा है, ये हाँ ये ज्ञान स्वरूप ही है और ज्ञानवान भी है। बता दें, जैसे आप विचार करो, इंसान में तो प्रत्यक्ष रूप से दिख जाता है कि ये ज्ञान की बात चल रही है, चलो और प्राणियों में कैसे इसका भेद करेंगे? तो इससे भी पता पड़ जाता है। जैसे मानो गाय भैंस आदि जो भी है जी, वो आप देखना ब्याने के बाद में अपने बच्चे को चाटने लग जाते हैं, हाँ? उनमें ज्ञान है कि नहीं? ये तो ज्ञान है, ज्ञान है। और आपको उनको सोंटा दिखाओ तो भागते हैं, उनमें ज्ञान भरा हुआ है। कोई भी हो, एक घर में पाले हुए बिना पाले हुआ है भाई भी, अब बंदर को आप खाने के लिए दो तो आपके पास में बैठ करके खाएगा, केला डालो तो। अगर किसी के घर में घुस करके ले जाएगा तो वो दूर जाके खाएगा, उसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है ना जी। कुत्ते में देखो आप रोटी डालोगे तो पास में खाएगा, और छीन करके खाना है तो बहुत दूर भागेगा, कोसों दूर। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ज्ञान है उसके अंदर, स्वाभाविक ज्ञान जो है उसके लिए बताते हैं कि ज्ञान स्वरूपम। सब प्राणी में ज्ञान है ही है। हाँ, ये विद्या पढ़ लिख करके हमारे और आपके अंदर में जो विवेक अलग से दिया हुआ है वो विवेक नहीं है, उनमें सोचने की शक्ति की संचित करके रखेगी, हाँ वो वाला। लेकिन जैसे बच्चा छोटा होता है तो हर प्राणी अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे को मारता भी है, और इतना ज्ञान हो जाता है कि जब बड़े हो जाते हैं, जैसे गाय को भी आप देखना, छोटे होते हैं तो कोई आदमी जावे तो उसको मारने के लिए दौड़ती है मैया, और वही बच्चा जब धीरे धीरे करके बड़ा होता है, 2-3 महीना 4 महीना 1 साल लगभग दूध छोड़ जावे तो वो उसके साथ में खाने आ जावे तो उसको मार के भगाती है वो। उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि ये अब अपने लायक हो गया, अपने पैर पे खड़ा हो सके, ढूंढ करके भी खा सकता है। सही है। तो ये सब बात समझने की है, इसीलिए आचार्य ने बताया कि ज्ञान स्वरूपम, ये ज्ञान स्वरूप है और ज्ञानवान भी है। जैसे सूर्य है, आप सूर्य को क्या प्रकाश भी कह सकते हो जी, है कि नहीं? डायरेक्ट प्रकाश का पुंज है, और प्रकाश देने वाला भी है, तो दोनों प्रकार से वो प्रकाशवान भी है और प्रकाश भी है ना जी। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो जीव है तो ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञानवान भी है, जानता भी है। क्यों ज्ञानवान? मतलब जानने की शक्ति उसमें है, तो स्वयं वो भी है। जैसे कोई बना देते हैं ना, बुरा का लड्डू बना दे, और बुरा भी स्वयं है और लड्डू भी है। तो इसी प्रकार से ज्ञानवान और ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूपम च हरेर अधीनम, और परंतु ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ये क्या है बता रहे, ज्ञान स्वरूप च हरेर अधीनम, भगवान के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है बता रहे। इसीलिए क्या कहते हैं कि भगवान के शरण में आ जाए तो ये स्वतंत्र हो जाएगा बाद में, अभी तो पराधीन है जी। भगवान को जान सकेगा वो, नहीं तो ये क्या बताए, ज्ञान स्वरूपम तो है, ज्ञान स्वरूपम च हरेर अधीनम शरीर संयोग वियोगम, लेकिन ये शरीर में ज्ञानवान होते हुए भी शरीर में, एक शरीर में घुसता है, फिर मरता है, निकलता है, फिर दूसरे में जाता है, 84 लोक में भ्रमण करते रहता है, ज्ञानवान होते हुए भी। इसीलिए कहते हैं कि इस शरीर के चक्कर में पड़ना ना पड़े, हमारा कल्याण हो जाए,
तो इसलिए भगवान के शरण में आ जाने के लिए बताए। नान्य गति कृष्ण पदारविंद समदृश्यते ब्रह्म शिवादि में। क्यों कैसे बता रहे हैं? कोई कहते हैं कि अरे भगवान श्री कृष्ण सबके अपने अपने ढंग से बताते हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं निम्बार्काचार्य, ये ब्रह्मादि शिवादि वंदितम, ये मैं केवल कह रहा हूँ ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि शिव ने भी जिसकी उपासना करी, वंदना करने योग्य कोई चीज़ है तो भगवान श्री कृष्ण है। उनकी शरण में जब तक नहीं आएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा, बताते हैं। जी, आपको जो ये माफ़ करिए मैं थोड़ा सा, कि जो आपको ये तिलक है या को अर्थ क्या है वैसे थोड़ा सा? वैसे तिलक का अर्थ तो सब अपने अपने कई कई कारण होते हैं। वैसे हमारे वाले में ऐसे बताया जाता है ये ठाकुर जी को चरण चिन्ह ही है। अच्छा। वैसे देखा जाए तो कि इसलिए कि आया है वेद में श्लोक, क्या है? हरे पादाकृति मात्मनो हिताय मध्य छिद्रम, हरे पादाकृति मात्मनो मध्ये छिद्रम ऊर्ध्वपुंडम यो धारयति सब परस्य प्रियो भवति, सब पुण्य भाग भवति, सब मुक्ति भाग भवति। ये कहते हैं हरे पादाकृति, ये हरि का पाद का आकृति, चरण का आकृति स्वरूप बताते हैं। हिताय मध्य, ये जो मध्य भाग में है। छिद्रम, इसके बीच में छिद्र भी ये बताता है, जो काला बिंदी लगाया हुआ है छिद्रम। ऊर्ध्वपुंडम, और नीचे से ऊपर जाने वाला, मुख करने वाला, तो ऊर्ध्वपुंड बता। मतलब यो धारयति, इसको धारण करने वाला, सब पुण्य भाग भगवती बताता है, ये पुण्य का भागी बनता है, बताया सबसे पहले तो। दूसरा, यह मुक्ति भाग भगवती, ये मुक्ति को भी प्राप्त करवाता है। और यह पुण्य भाग भगवती, मुक्ति भाग भगवती, यह और एक था। तो कहने का मतलब है ये दूसरे के लिए हित करने वाला है। किस लिए हित करने वाला है? जैसे आप विचार करो, अपना तो कल्याण करता ही है, दूसरे के लिए भी हित कर देता है। कैसे? आप मानो मैं अब तिलक लगा करके जा रहा हूँ, कहीं जाना हो, आप मानो यूँ सोचो कि अरे आप तो भेष में हैं तो चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा कोई व्यक्ति लॉन्ग पैंट शर्ट में भी पहनने वाला व्यक्ति कहीं दूर का रास्ता में चल रहा है ट्रेन में, अब केवल उसके हाथ में यहाँ तिलक में कोई संप्रदाय के सिंबल है मानो, तो वैसे चलेगा। तो अब आपको और व्यक्ति में भले पास पास में बैठे हो, कुछ संशय भी हो सकता है कि अरे ये तो 2 नंबरी के भी हो सकते, लेकिन उसके प्रति आपको देखते ही एक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आवेगी। हाँ जी। और दूसरी नंबर बात विचार करो, कोई अगल बगल में कोई चोर बैठा हो, और वो चोर इरादे से तो आया था चोर के, लेकिन सबके अंदर में चोर करने में उसको कोई परेशानी नहीं लगेगी, लेकिन उस व्यक्ति को चोर करते समय उसको लगेगा कि अरे ये तो पाप लगेगा भाई, ये तो हाँ भगवान का है, ऐसा उसको फीलिंग हो जाएगा। और देख करके उसके मन के मतलब जो भावना है वो परिवर्तन भी हो जाते हैं। कहीं कहीं बार ऐसा भी होता है। क्यों? हमें आपको, आप विचार करो स्वयं, आपको भी ऐसा होता है, किसी तिलकधारी को देखे तो आपको थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग आ ही जाती है ना। तो ये कहता है क्या? परस्य प्रिय भवति, जो दूसरे के लिए भी, दूर वाले के लिए भी प्रिय कर देता है। कैसे कर देता है? तो आपने मेरे को देखा, और आदमी ने देखा तो देखा, शकल से कुछ उसको मतलब नहीं तो बढ़िया बढ़िया शकल वाले भी लोग चलते हैं, लेकिन वो आकर्षित किसको करता है? वो तिलक करता है। तो तिलक को देखते ही उसका मन में चेंज हो गया कि अरे भाई तो भगवान का भक्त है। अगर तिलक नहीं था तो आपको मन में नहीं लगता कि भगवान का भक्त है, कैसे देखते ही लगता है कि लगता आचार परंपरा से तो उसका मन का थिंकिंग परिवर्तन हो जाता है। जी बिल्कुल। आपको भी भरोसा हो जाता है कि लघु शंका करने जाना हो तो चलो भाई थोड़ा समय देख सको, हाँ देखो, ऐसा कह करके जा सकते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति को आप देने में थोड़ा हिचकिचाहट भी हो सकती है। तो कहते हैं कि परस्य प्रिय होती, वो दूसरे के लिए हितकर हो जाता है, और उसका देखते ही क्या होता है, मन में जो विकार थे वो हट गया ना, तो उसका जो पाप है, अंदर पाप ही तो वो करवा रहा था, पाप तुरंत छीन लेता है दूसरे का। बताते हैं परस्य प्रिय भवति, दूसरे के लिए भी हितकारक होता है। अच्छा महाराज जी, एक और मेरा प्रश्न हो कि मैं कई निम्बार के साधु मेरे को और भी मिले हुए मुझे, तो वो कोई सफ़ेद बिंदी भी लगा मैं यहाँ पे, तो उसकी क्या मतलब? वैसे दयालु बात है ना, ये परंपरा कहीं में आप कहीं देखो तो एक ही संप्रदाय में कई कई परंपरा ऐसे हो जाते हैं। वे ये तो अब वैसे पहले सफ़ेद परंपरा ही, तो एक दिन संत भगवान जब ठाकुर जी की उपासना कर रहे थे तो करते समय वो जो तिलक लगाया, लेकिन ये बिंदी लगाने के लिए छूट गया। छूट गया। श्री जी ने देखा कि ये तो आज ऐसा है, तो उनने
अपने ही काजल को टिकल लगा देंगे। अच्छा। तो इसी वजह से वो परंपरा, फिर इनका परंपरा अलग हो गया। उन्होंने सोचा कि अरे श्री जी ने मुझे दिया है, आज से तो मैं यही धारण करूँगा। तो ऐसे करके ये परंपरा, ये श्याम श्री बतावे वैसे। तो ये है लीला दयालु परंपरा। कई देखने में एक है, थोड़े थोड़े कारण से अलग है। जैसे आप लोगों ने सुन रखा कि श्री जी महाराज जी कहे ना, जी जी। अब वैसे तो जगत गुरु निम्बार्काचार्य से चला है। तो ये श्री जी महाराज जी, ये परंपरा के अनुसार ये श्री जी महाराज जी भी हुआ। आचार्य को जब कहीं पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा लोग भी खूब जुड़ा करते ना जी। तो जुड़ते तो मैया लोग, आजकल भी कुछ वैसे ही होता है, कहीं कहीं देखा जाए तो। लेकिन क्या होता था, जहाँ पुरुष रहते थे वहाँ वो संत भगवान से नहीं मिलते थे। तो एक बार राजा के यहाँ, कौन सा राजा था इतना ध्यान नहीं है, तो राजा के यहाँ बुलाया गया तो महाराज जी को, जगतगुरु महाराज। तो गए वहाँ, जाते समय राजा कहीं बाहर गया हुआ था, तो रानी अंतपुर में महाराज जी को ले गई, ठाकुर जी को ले गई। तो वहीं बैठ कर के सत्संग कर रहे थे। तो किसी ने जब राजा आया तो बता दिया कि हूँ अंतपुर में। तो ऐसे, तो वहाँ में गए तो राजा के मन में ग्लानि हुआ कि अरे संत ऐसे लेडीजों के स्त्री के साथ बैठे। जब वहाँ में गए तो उन्हें देखा कि राधा रानी एक बगल में और ठाकुर जी एक बगल में बैठे हुए हैं महाराज जी के चरण में। तब उनके मन से वो भाव चला गया। तो इसी वजह से उसके बाद में उन्होंने कहा कि श्री जी महाराज, श्री जी को दर्शन हुए ना, तो श्री जी महाराज के नाम से विख्यात है। तो ये अनेक बातें, परंपरा कहीं कहीं जा कर के चेंज भी दिखाई देता है, लेकिन है तो एक ही ये सब। अच्छा महाराज जी, मैं एक प्रश्न यहाँ और करूँगा कि अपनी जो संप्रदाय हैं तो उसमें ठाकुर जी और राधा रानी को जो प्रेम है और जो हमारी श्री जी की उपासना पद्धति है वो किस प्रकार है? और मुझे लगता है कि निम्बार्की संप्रदाय में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब अभी कुछ दिन पहले कथा भी हुई तो पुंडरीक जी महाराज भी एक उनने भी ये बात बोली, तो ये बात बोली उनने कि निम्बार्क संप्रदाय है जिन्हें श्री जी की उपासना पद्धति हम सब ब्रजवासियों को देंगे। और क्या जी, बिल्कुल यही तो मैं थोड़ा पहले मैंने कहा ना, यहाँ तो लूप हो गया ना ये उपासना पद्धति। देखो एक बात है, जैसे भी आप विचार कर, कई बात है, अब ये बारीकी बात ना वैसे बताने योग्य भी नहीं है। कोई सोचते हैं कि ये भेदभाव वाला सिस्टम है, ऐसे समझते हैं वैसे। लेकिन आप देखो ब्रज में ही एक ऐसी लीला दिखाई देती है कि ठाकुर जी चरण सेवा करते हुए दिखाई देती है कि नहीं? वैसे तो भगवान के बहुत पटरानियाँ हैं, बताते हैं ठाकुर जी की चरण सेवा करें, लेकिन यहाँ उल्टा क्यों? क्योंकि ये लादिनी शक्ति है ना। ठाकुर जी कहते हैं मैं इनके बिना क्षण भर भी मैं नहीं रह सकता। अब मैं बोल रहा हूँ शक्ति तो है, लेकिन इसी प्रकार ठाकुर जी की शक्ति जो है, ये जो अनेक शक्तियाँ हैं ये तो बाहर वाली है ना। जैसे ऐश्वर्य शक्ति है, पैसे की शक्ति कहाँ से दिखाई देता है? बाहर दिखाई देता है ना, अंदर तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन अंदर की शक्ति है ये लादिनी शक्ति, जो श्वास प्रश्वास जो भी कुछ कहो, प्राण कहो। तो इसी वजह से यहाँ आप विचार करो, पैसा पहले बचाओगे कि प्राण पहले बचाओगे? आप प्राण ही पहले बचाने के लिए चलोगे ना। तो इसी वजह से वो मान्यता देते हैं कि हमारी प्राण है ना, वो तो प्राण को बचाना जरूरी है। तो इसीलिए उनकी उपासना करते हैं प्राण की। तो ये कई और बात है, जैसे उन्होंने वहाँ समझा दिया था कि फिल्म वाले भी तरीके से सब उन्होंने समझाया था, देखा था ना। अब आप कोई कहते हैं अरे ठाकुर जी के साथ में ब्याह नहीं हुआ किसी। तो एक बात है ना, जो बाहर की चीज़ है वो ठाकुर, ऐसे तो लौकिक दृष्टि से ब्याह हुआ भी और नहीं भी हुआ मानो, वो तो ब्रह्मा जी आकर के ऐसे करके दिखाया, इसलिए कि लौकिक दृष्टि से यहाँ नहीं दिखाया। एक भी पटरानी में राधा रानी का नाम नहीं आता है ना। तो क्यों नहीं आता है? तो वही है ना, लादिनी अंदर है, अंदर की है ना, वो तो हर समय विराजमान रहती है, कोई मतलब ही नहीं है। और इस बात के प्रूफ करने के लिए आप देखो, आपने खूब सुन रखे होंगे, राधा की पाकटक जब भोले बाबा ने गाया, उनने शुरू में भी बताया, हाँ, मुनिंद्र बिंदा बंदित मुनि आदि सबके द्वारा, और अंतिम में जाकर के क्या बताया उन्होंने, और वहाँ में तो और बढ़िया बात बताए क्या, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जारिचिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंचि जावर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत पदांगुली न के राधा रानी के नाखून के अग्रभाग से जो ज्योति निकलती है उसी में सब देवी देवताएं प्रकाशित हो रहे हैं, बता रहे। हिमाद्रिजा पुलो मजार, कौन क्या, लक्ष्मी दुर्गा स्वयं पार्वती के लिए कहते हैं, तो सरस्वती आदि के लिए। अब विचार करो राधा रानी कहाँ है?
राधा रानी के आगे तो ये कुछ नहीं है ना। तो यही सब बात समझने योग्य है। हमारे आचार्य ने इसीलिए बताया कि ये मतलब जैसे वो कहते हैं ना, ये गैलेक्सी का ये सुप्रीम पावर है राधा रानी पूरे विश्व ब्रह्मांड का। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए भोले बाबा ने और एक चीज़ गाया है, सम्मोहन तंत्र गोपाल सहस्त्र नाम। उसमें वहाँ में ये भी बात बताया, क्या, गौर तेज बिना यस्तु श्याम तेज समर्चयेत जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। शिवे कह करके अपनी अर्धांगिनी को कह रहे हैं। क्यों? एक दिन भोले बाबा नाम जप कर रहे थे तो पार्वती ने देख करके पूछा, प्रभु आप तो विश्व ब्रह्मांड के नायक हो, ब्रह्मा विष्णु भी आपकी सेवा पूजा करते हैं, आप किसकी नाम जप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, आप बताइए। तब उन्होंने बात को खोलते हुए बताया कि आगे चल करके सब बात बताए। तो बाद में बताया, गौर तेज बिना यस्तु, हे पार्वती, गौर तेज यानी राधा रानी को छोड़ करके, गौर तेज बिना यस्तु श्याम तेज समर्पित, जो श्याम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, राधा रानी को पूजे बगैर, वो महापाप का भागी बनता है। स्वभवेत पातकी शिवे, वो पाप का भागी बनता है। अब विचार करो, आप विचार करो कि राधा रानी और युगल सरकार की उपासना क्यों आचार्य ने कहा, क्योंकि नहीं तो शास्त्र कहता है, यहाँ में एक केवल यहाँ में नहीं, आपको देवी भागवत में भी मिलेगा यही बात। ये जो बात कह रहे हैं यही बात भोले बाबा ने जो बताए वहाँ देवी भागवत में भी आया है। आप बताओ जी, आपने ना फिर भी तो सुन रखे होंगे, अश्वत्थामा की झाड़ी है, अश्वत्थामा यहाँ पे आए थे, हाँ, झाड़ी है ऐसे बताते हैं। अब विचार करो आप, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इससे भी ठाकुर जी की ओर ही प्रेरणा करता है ये खेल, मतलब इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। वैसे तो अब ये उस समय की बात है जब निकाल दिए, हाँ, मणि निकाल करके थोड़ा बहुत, अब शॉर्ट फॉर्म में ही बताया जाए ठाकुर जी को, तो निकाल दिए। हुआ क्या, सबसे पहले तो आप विचार करो, कोई भी अपराध करने के बाद में आपको हो, हर किसी को हो, मन में ग्लानि तो होगी ही होगी जी। और वैसे बाहर को कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर इलाज से कुछ से बढ़िया हो सकता है, लेकिन अंदर को कैसे इलाज करें व्यक्ति, नहीं कर सकते, हाँ, नहीं होता। अब अश्वत्थामा जी महाराज को देखो, ठाकुर जी ने वरदान भी दिया कि तुम तो कल्प भर जीवित रहोगे, अष्ट चिरंजीवी में तुम्हारा नाम आएगा, पहले लियो। अब बेचारा ग्लानि होने के बाद में आदमी सुसाइड करके मरना चाहता है, उनको जीवन दे दिया ठाकुर जी ने, और ऊपर से पश्चाताप, और बताया कि कुष्ठ रोग हो जाए, तुम्हें हर समय जलन होना, क्यों ब्रह्म हत्या जैसा तुमने घिनौना अपराध किया है। तो ऐसे करके जब शिविर से निकाल दिया गया, बेचारा निकला, अब क्या करे। तो बाद में तो जब असहाय हो जाता है तो भटकना ही तो पड़ता है। खूब चलते रहे समय के अनुसार। अब द्वापर युग के आदमी कितने हट्टे कट्टे तगड़े होंगे, हाँ, खूब चले पृथ्वी। तो घूमते घूमते न जाने कौन से तीर्थ में गए, कहाँ पाप समन करने के लिए गए होंगे। ऐसा थोड़े ही आजकल के जमाने के व्यक्ति भी 2-4 पाप करने के बाद कितनी बार गंगा जी नहा करके तो कुंभ में डुबकी लगाता है पाप काटने के लिए, हाँ, जी। कैसे हैं। तो नेता तो जाते हैं, बिना नेता भी चले जाते हैं। तो कहने का मतलब विचार करो, वो भी तो गए होंगे ना जी, बिल्कुल। ऐसा थोड़े ही है कि बैठे होंगे, लेकिन गए। जाते खूब घूम लिया, कहीं दर्शन कर लिए, क्या नहीं किया। वहाँ कौन से भगवान में नहीं गए होंगे, सब में गए होंगे, लेकिन किसी ने अभय तो नहीं दे सके ना। क्यों नहीं दे सके, आप विचार करो। अब आप विचार करो, आपके पास में कोई व्यक्ति दौड़ करके आए, अरे मुझे बचा लो कहे, आपके कैपेसिटी में हो, आप समर्थशाली हो तो तब तो आप बचा लोगे। आपके पास में समर्थन नहीं है तो आप क्या कहोगे, मेरे तो शक्ति नहीं है भाई। आपसे बड़ा व्यक्ति होगा तो आप तो छोड़ दोगे ना उसे, लेकिन आपसे छोटा वाला होगा तो बच्चा कोई आएगा उसको मारने के लिए, तो आप बताए छो के दिखा दो, आप ऐसे कह सकते हो ना, डर जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी खूब गए, लेकिन किसी के शरण में उनको ठेर नहीं मिले। क्यों? क्योंकि श्राप किसने दिया था? ठाकुर जी ने दिया था ना। एकमात्र विश्व ब्रह्मांड के नायक कहे तो भगवान श्री कृष्ण जी। भागवत जी उठा करके देख लो आप, भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या बताया, एते कला सांस भगवानस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और तो जितने भी अवतार हैं ये कला है, कला अंश है, अंश। जैसे ये शरीर है ना जी, शरीर का हाथ, उंगली, नाखून, ये टुकड़े हो गए ना, लेकिन पूरा शरीर भगवान श्री कृष्ण तो पूरा शरीर ही ये बताते हैं, भगवान स्वयं बताते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब गए तो किसी में
किसी ने नहीं रोका। क्यों? भगवान ने दिया था ना श्राप, जी उसको खंडन करने का किसी की कैपेसिटी नहीं हुआ। जैसे घर में बाप है, बाप ने कोई कह दिया कि ऐसा होगा तो बेटा नहीं काट सकता, लेकिन बेटा कह दे ऐसा होगा तो बाप काट सकता है ना। जी तो इसी प्रकार से जब कहीं जगह नहीं मिला तो घूमते फिरते आना कहाँ पड़ा ब्रज में। अब ठाकुर जी के पास में तो जा नहीं सके, किस लिए कि थोड़ा बहुत वैसे देखा जाए तो अब उन्हीं से धक्का मुक्की खा करके निकले। तो उनने फिर श्री जी के शरण में आए तो श्री जी ने कह दिया कि जाओ, मेरा जो ये वन है ना पिपासा वन, आप वहाँ रहो। अब देखो विचार करो, यहाँ पे भी ये साबित कर देते हैं ठाकुर जी कि कोई देवी देवता मेरे सामने में डट नहीं सकते, लेकिन श्री जी आया है। क्यों? मदन मदाति यौवने मदन मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते कला विलास पंडित अनेक। तो कहना था ठाकुर जी को बस करने का शक्ति है तो राधा रानी के श्री जी के पास में, और राधा रानी को भी बस में करने वाले कोई है तो ठाकुर जी, क्यों? वो परस्पर एक दूसरे में अभिन्न है। तो कहने का अब राधा रानी के पास में आते ही राधा रानी ने कह दिया तो ठाकुर जी भी शांत हो गए, और उनका जो श्राप था वो भी समन जैसा हो गया। क्यों? रोग होते हुए भी पीड़ा के अनुभव खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अभय मिल गया ठाकुर जी ने स्पर्श, चरण के स्पर्श से ऐसा होता है। तो यहाँ रहे अब आज भी देखो चमत्कार आप लोगों को खूब दिखाई देते हैं। यहाँ के जो चमत्कार हैं कि लक्कड़ कोई नहीं ले जाता, अनेक चीज़ हैं जो साधु संतों को भी, भजन करने वाले को तो बढ़िया ही करते हैं, और जो भजन न कर करके वैसे तंत्र विद्या करने वाले हैं उनको फिर दंड भी देते हैं। और दर्शन भी हाँ बहुतों को दर्शन हुए हैं। हमारे महाराज जी वैसे कहते हैं, और भी है ये गांव के अभी जो बड़े मंदिर के महाराज जी हैं उनको भी दर्शन हुए हैं, और गांव वाले को भी बहुतों को किए। तो कहने का मतलब अब देखो विचार करो, कुल मिलाकर के उन्होंने ये दिखाया कि भगवान ने ये लीला से यही समझाया कि आप जीवन भर यानी कल्प भर, एक कल्प जब तक ये विश्व ब्रह्मांड रहेगा तब तक भी संसार में भटकते रहो तो भी पार नहीं पाओगे, अपना कल्याण नहीं कर पाओगे जब तक मेरे शरण में नहीं आओगे। मेरे यानी राधा रानी के शरण में नहीं आओगे, युगल सरकार के शरण में नहीं आओगे, तब तक मिलने वाला नहीं है कुछ भी। भटकते रहो, सब कुछ तो मिल जाएगा, नाम चाम अनेक अनेक मिल जाएगा, लेकिन जो शांति है ना वो नहीं मिलेगी। और पैसा रह करके भी शांति ना हो तो क्या है फिर? सही क्या? गाड़ी बंगला सब कुछ है, घर में नौकर टनाटन है, लेकिन शांति नहीं है तो क्या है? चित्त में शांति नहीं तो क्या फायदा? विचार करो। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि जब तक मेरे शरण में नहीं आएगा। ये महाभारत के युद्ध से भी ठाकुर जी ने उदाहरण दिया। भागवत में सबसे पहले ही अश्वत्थामा की कथा है। तो ये सब बात समझने के लिए कि अंतिम में जा करके युगल सरकार की उपासना आना ही पड़ता है। इसीलिए हमारे आचार्य ने सबसे पहले ही कह दिया, उपासनीयम नितराम जने सदा प्रहाण ज्ञानतम। ध्यान भी कैसे करो बता रहे थे, जो सखी सहस्त्र परिसेवितम सदा। आचार्य जी कहते हैं केवल दो की उपासना मत करो राधा कृष्ण की, सखी के साथ में जो सेवित ठाकुर जी हैं। यहाँ तो अब ऐसे देखा जाए तो दो ही सखियाँ दिखाएं, अष्ट सखी हैं, लेकिन नहीं हो तो भी मतलब दो सखी के साथ में तो सेवा करते हुए, तो ऐसे उपासना करो, ध्यान करो बताते हैं। नितराम रोज करो बताते हैं। और अश्वत्थामा को भी आना पड़ा, रास भूमि है यहाँ, आपको पता ही है। राधा रानी के नूपुर भी मिले यहाँ, ऐसा मान्यता है, कहते हैं संतजन भक्तजन, गांव वाले भी कहते हैं। तो ये सब बात कुल मिला करके यही है कि राधा रानी के और ठाकुर जी के शरण में आना ही पड़ेगा, जब आपका और हमारा जीवन भी सार्थकमय होगा। नहीं तो फिर वैसे ही है, भटकते ही है। शांति सबको चाहिए दयालु। आप कहो कि केवल मनुष्य को शांति चाहिए, ऐसा नहीं है। प्राणी भी जो है ना, ये पशु कहते हैं, इनको भी क्या क्या चाहते हैं, ये खाओ पियो मस्त रहो और पड़े रहो। कोई उनको डिस्टर्ब करे तो वो भी नाराज हो जाते हैं। कोई बंदर को देखो आप खा पी करके पड़े हैं तो उनको थोड़ा इधर उधर करो तो नाराज हो जाते हैं। सब यही चाहता है कि शांति चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं। तो शांति मिलने वाला स्थान कहाँ कहो तो फिर यहाँ आना पड़ता है। भागवत जी के आधार पर के कहो किसी भी, भागवत जी के महात्म्य में क्या बताया, नारद जी कहाँ कहाँ घूमे, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम वेद सेतु बंधनम, अनेक जगह में गया, मुझे शांति कहीं नहीं मिली बताते हैं। जब मैं वृंदावन आया तब कुछ वहाँ में शांति मिली। हाँ,
भक्ति थी, भक्ति जहाँ रहेगी वहीं वहीं शांति तो है। शांति रहेगी। सही। ज्ञान केवल रहने से भी शांति नहीं है, भक्ति। तो कहने का मतलब कुल मिला करके ये ब्रज भूमि वैसी है, ब्रज भूमि में भी ये झाड़ी की भी विशेष महिमा है। जी तो इसी वजह से राधा रानी के शरण में चले जावे, तो शांति है, दयालु। जानबूझ करके आप लोग कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ना जान करके ठाकुर जी की ओर ही शरण लेनी चाहिए, अन्यत्र कहीं भटका ना जाए कम से कम अब तो ना। जी। पहले जो हो लिया ठाकुर जी की, वैसे तो उपासना तो आप लोग राधा रानी की करते होंगे, लेकिन एक बात तो जान करके चलो, जो पहले मैंने बताया था आपको कि आपने बेटा बेटी पढ़ाने का जैसा है वैसे ऐसे नहीं गुजार करना है। गुरुमुखी बनना ही पड़ता है, मान क्यों, प्रूफ चाहिए ना। जी। पूर्व भी ऐसा, जैसे शास्त्र तो अनेक प्रकार के कहते हैं। जैसे आप एक बात, जैसे थोड़ी एक बात समझ लियो छोटे से, जैसे आप कहीं जा रहे थे, कोई अनजान जगह हो, ठीक है ना, जी। अनजान जगह हो। अब अनजान जगह में जा रहे हैं, तो अनजान जगह में जा तो रहे हैं, लेकिन आपको विचार आया कि रास्ते में आप पहुंचने वाले हैं। आप सोचेंगे कि अरे भाई अनजान जगह है, कहाँ रहा जाए। हाँ, टेंशन बनता है जब पहुंचने वाले होते हैं, अरे कहाँ रहा जाए, क्या करें। आप उस समय मोबाइल देखेंगे, भाई कोई जान पहचान तो नहीं है ये साइड में। हाँ, एंट्री मारेंगे, कोई जान पारी का निकलेगा तो आप उसको कॉल करेंगे, भाई मैं यहाँ पहुंचा हूँ, आज इधर विचार है। हाँ जी। तो ये जो गुरु परंपरा है वो ठीक उसी प्रकार से है, तो आपको निश्चिंत कर देगा वो। जी। ऊपर जाने के बाद में आपका कनेक्शन है ना। जी। अरे मैं ढिसका जगह से आया हूँ, आप कोई कह दो कि बरसाने से आया हूँ, तो आपका नाम चलता है इधर उधर। हाँ ठीक, लेकिन ऊपर में, ऊपर के लिए क्या करना पड़ता है, तो परंपरा से कोई कहने वाला हो ना, वहाँ परंपरा वाले भी आचार्य हो, अरे ये तो हमारा ही उपासक है। तो इस प्रकार से मान्यता के लिए भी ये सब चीज़ है। अब सब बात तो यहाँ समझ में नहीं आएगी, जब आप उस परंपरा में जुड़ेंगे ना तब आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत आपको डॉक्टरी पढ़ना है, तो आप बाहर से पहले आउट नॉलेज से समझ जाएंगे, ये करके पढ़ा जा सकता है। लेकिन उसमें घुसेंगे, पढ़ने चालू करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, जब आपको समझ में आएगी कि अरे ये तो ये है, ये ऐसे ऐसे करना। ठीक इसी प्रकार से अभी ऊपर से समझ पा रहे हैं। जब किसी भी संप्रदाय में, चारों संप्रदाय के अंतर्गत जुड़ जाएंगे तो आपको फिर बढ़िया से समझ में आएगा उपासना पद्धति के साथ में। ये है लीला दयाल। ठीक। जय जय श्री राधे महाराज जी। बहुत आनंद आया महाराज जी आज के सत्संग में, बहुत सारी चीज़ हमें समझने में मिली हैं। और समय समय पे आपके पास आते रहेंगे, हमारे जो प्रश्न बनेंगे जो जैसे ठाकुर जी करूँ हमें, ये तो गुरु जी महाराज जी की लीला है ना। हम तो वैसे जाते पीते नहीं है, सत्संग में कम में ही जाया जाता है, दयालु लीला है ठाकुर जी की। अपना भागवत जी का आधार लियो, गुरु जी महाराज के शरण में पढ़े हैं। ठीक। जय राधे 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 राधे। यदि आप सभी को हमारा ये सत्संग और हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, जिसमें हम साधु संतों से मिलते हैं और जो आप सभी भक्तों के द्वारा सेवा होती है उसे पहुंचाते हैं, तो आप हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए, जिससे हमें ये और उत्साह मिलता है और हम ऐसे और भी अपने ब्रज के साधुओं से मुलाकात करते रहें। राधे राधे।